गांव में एक अजीब सा डर छाया हुआ था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। रात होते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि एक चुड़ैल जो मृत थी फिर से जिंदा हो गई थी और लोगों को अपनी गिरफ्त में रात का अंधेरा छाया हुआ था। तभी एक भयावह रूप में चुड़ैल ने प्रवेश किया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें जलती हुई थीं और उसके हाथ लंबे खौफनाक थे। हर कदम पर उसके साथ एक ठंडी हवा चलती थी। नवविवाहिता दुल्हन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब छायाएं महसूस कीं। एक रूपहीन महिला की परछाई कमरे में मंडरा रही थी। डरी हुई दुल्हन गांव के पंडित के पास जाती है। पंडित उसकी व्यथा सुनता है और समझता है कि यह एक चुड़ैल का श्राप है। वह गोगाजी महाराज से मदद मांगने का निर्णय लेता है। गोगाजी महाराज ने अपने तेज कदमों से गांव में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनकी दिव्य ऊर्जा ने पूरे गांव में शांति का एहसास कराया। उनके साथ एक सुनहरी आभा थी, जो अंधकार को चीरती हुई आ रही थी। गोगाजी महाराज जंगल में गए, जहां चुड़ैल का अस्तित्व था। जैसे ही वह वहां पहुंचे, चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति से गोगाजी पर हमला किया। उसका रूप भयंकर था, लेकिन गोगाजी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका सामना किया। चुड़ैल ने गोगाजी को लुभाने की कोशिश की, लेकिन गोगाजी का मन दृढ़ था। वह अपनी शक्ति से चुड़ैल की हर चाल को नकारते गए। चुड़ैल गुस्से में आकर और भयंकर रूप ले लेती है, लेकिन गोगाजी की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाती। गोगाजी महाराज ने अपना दिव्य मंत्र जपा और चुड़ैल को अपनी शक्तियों से बाहर कर दिया। चुड़ैल का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और वह अंततः हवा में उड़कर गायब हो गई। दुल्हन को अब राहत मिली थी।